हो गया। तो देखो क्लास को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक। क्लास सुने हो तुम लोग? हाँ? क्लास सुने हो? नहीं सुने। क्लास में होता है उपवाक। उपवाक क्या होता है? वाक्य तो मालूम है, उपवाक्य क्या होता है? देखो, क्लास का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट होता है या सेंटेंस होता है, सेंटेंस को ही हम क्लास भी कहते हैं। यानी कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन वन सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब होता है, तो एक सेंटेंस ही होता है। लेकिन हम इसको क्लास क्यों कहते हैं? जब सेंटेंस है तो सेंटेंस की क्लास कहने की क्या जरूरत है? कभी कभी ऐसा होता है कि कई सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बन जाते हैं। कई सेंटेंस मिला के एक सेंटेंस बना दिया जाता है। तो जब एक सेंटेंस बना दिया जाता है, उसमें कई वाक्य होते हैं, तो हर एक वाक्य को हम कहते हैं उपवाक्य, यानी उसी को बोलते हैं क्लास। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है। His father gave him a letter and he posted it into mailbox। अब इसमें देखो तुम्हें दो वाक्य हैं। एक है his father gave him a letter और दूसरा वाक्य है he posted it into mailbox। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है कंजंक्शन एंड से। तो ये दोनों वाक्य, यह एक वाक्य हो गया, तो इसको कहेंगे क्लास, क्लास वन। और दूसरा है, ये हो गया क्लास टू, क्लास टू। यानी एक ही सेंटेंस में अगर दो वाक्य होते हैं, उनको जोड़ा गया होता है, तो हर एक वाक्य को हम कहते हैं उपवाक्य या क्लास। हर एक वाक्य को कहते हैं उपवाक्य या क्लास। अब ये हो गया तुम्हारा क्लास वन, ये हो गया क्लास टू, और बीच में एंड से जोड़ा गया है, तो ये हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है? जोड़ने का। जो
एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, या एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ता है। यानी जोड़ने वाला काम जो करता है उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो ये हो गया कंजंक्शन, ये हो गया क्लास। क्लास उन लोगों के एक चैप्टर है, शार्ट में है, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास अक्सर जानते नहीं है हम लोग, क्लास कहते किसको। अब इसमें दो क्लास हो गया, तो ये दो क्लास जो हो गए, तो इसमें एक जो क्लास है उसको बोलते हैं मेन क्लास। मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। और एक होता है उसका आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं, उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। तो कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। तो ये हो गया क्लास। क्लास हम किसको कहते हैं? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ड। यानी क्लास जो है एक वर्ड के समूह का एक जो है वाक्य ही होता है, सेंटेंस होता है कंप्लीट, लेकिन कई वाक्य मिल करके जुड़े होते हैं, इसलिए उनको जो है उपवाक्य या क्लास बोलते हैं। इसकी विशेषता होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ड होता है। फाइनाइट वर्ड जानते हो? नहीं मालूम? रूप के अनुसार जो है, रूप के अनुसार वर्ग दो प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार, फॉर्म के अनुसार वर्ग जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ग, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ड और नॉन फाइनाइट वर्ड। अब फाइनाइट वर्ड क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ड क्या होता है, इसको नोट करते जाओगे। ये तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा।
अब देखो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रूप के अनुसार वर्ब दो प्रकार का होता है। रूप क्या होता है, जैसे वर्ब जानते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ये फॉर्म होते हैं वर्ब के। दो रूप है, एक काइंड होता है और एक फॉर्म होता है, दोनों अलग चीज है। काइंड ऑफ वर्ब जब पढ़ोगे तो उसके प्रकार आ जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, तो वो जो तुम्हारे उसके काइंड्स हो गए। लेकिन ये फॉर्म है, रूप उसका, तो उसके अनुसार वर्ब दो प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब हेडिंग डाल के लिख लो इसको। जो वर्ग अपना रूप बदलकर फाइनाइट, ब्रैकेट में लिख लो सीमित हो जाता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तुम्हें पता होगा कि टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलता है। टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब अपना रूप बदलता है। तो जब जो वर्ब अपना रूप बदलता है और बदल के सीमित हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है, उसको नहीं बदला जाता, उसी को कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपना रूप बदलता है और बदल के सीमित हो जाता है, यानी फाइनाइट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। अब इसको ऐसे समझो, दे प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या है? दे के अनुसार प्रेजेंट टेंस में, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ दे के साथ है प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सी प्लेज चेस। अब यहाँ देखो, सी प्लेज चेस, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट बदल गया तो वर्ब
का रूप भी बदल गया। अब ये प्लेज जो है किसमें बदल गया? प्लेज में। तो यह प्ले वर्ब जो है अपना रूप बदल दिया ना, प्ले से वो प्लेज हो गया। और अब प्लेज हो गया तो अब प्लेज को नहीं बदल सकते, अब इसको नहीं बदला जा सकता। यानी यह वर्ब जो है अपना रूप बदल करके सीमित हो गया, अब उसको नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए इसको अब कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जो अपना रूप नहीं बदलता है, जो अपना रूप बदलकर सीमित हो जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट। इसी को अगर चाहो तो दूसरे टेंस में जब जाओगे अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, तो फिर इसका रूप जो है बदल जाएगा। लेकिन प्ले का रूप बदला है, इसका रूप नहीं बदला। तो जो वर्ब अपना रूप जो है टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार बदलता है और बदल के सीमित हो जाता है, उसको कहते हैं हम फाइनाइट। तो क्लास क्या होता है? क्लास में एक अपना उसका सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब इसीलिए मैं फाइनाइट वर्ब बताया कि क्लास की विशेषता क्या होती है कि उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और उसका एक फाइनाइट वर्ब होगा, उसी को हम कहते हैं क्लास। अब दूसरा वर्ब जो होता है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसका इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब में पहला नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब वो जो वर्ब अपना रूप बदलता है, और नॉन फाइनाइट का मतलब जो अपना रूप नहीं बदलता है, जो अपना रूप नहीं बदला जाता है उसको नहीं बदल सकते हैं। अब जैसे टू गो, टू स्विम, टू प्ले, टू क्लाइंब, जिस भी वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। अब इन्फिनिटिव को तुम नहीं बदल सकते हो, कहीं भी प्रयोग होगा तो टू गो का प्रयोग होगा, टू गोइंग नहीं होगा। टू स्विम होगा, टू स्विमिंग नहीं होगा, इसको नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये अपना रूप नहीं बदलता है। दूसरा है जेरंड।
जब वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है जेरंड। जैसे जिस वर्ड में भी हम आईएनजी लगा देंगे वो हो जाएगा जेरंड। गोइंग, प्लेइंग, स्विमिंग, कमिंग, जिस वर्ड में भी आईएनजी लग गया वो जेरंड होता है और इसका भी रूप नहीं बदलता। जैसे प्ले का प्ले हो गया, प्लेइंग हो गया, लेकिन अब प्लेइंग का कौन सा रूप होगा? प्लेइंग को किसी नहीं बदल सकता कि जैसा बीट के अनुसार कभी नहीं बदलेगा, प्लेइंग ही रहेगा। स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा, गोइंग गोइंग ही रहेगा। लेकिन ये जब अकेले रहेगा तो यह नाउन का कार्य करता है, वर्ब का काम नहीं करता है। वर्ब का काम कब करेगा? जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, तब ये वर्ब का कार्य करेगा, और नहीं तो ये जो है नाउन का कार्य करेगा। जैसे बाथिंग, बाथिंग मीन्स नहाना, न भी नहा रहा, नहा रहा कब होगा? इज बाथिंग, वाज बाथिंग, वेयर बाथिंग, तब वो नहा रहा है, नहा रहा था हो जाएगा। लेकिन अगर केवल उसका यूज करेंगे बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है स्नान, स्नान का मतलब स्नान करना नहीं, केवल स्नान। जैसे कहा जाए वह इलाहाबाद स्नान करने जा रहा है, वह इलाहाबाद स्नान करने जा रहा, तो स्नान नहीं कर रहा है, स्नान एक क्रिया है, उसको करने के लिए वो जा रहा है, तो नाउन हो गया। नाउन किसको बोलते हैं? द नेम ऑफ द एक्शन, एक्शन के नाम को ही नाउन बोलते हैं। एक्शन, फीलिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, इन सब के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो एक्शन का एक नाम है बाथिंग, नहाना, स्नान। तो ये हो गया जेरंड, इसका भी रूप नहीं बदलता है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यानी V3 वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, V3। अब ये पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं।
पार्टिसिपल तीन प्रकार के हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। अभी तुम जो वर्ब के फॉर्म पढ़ते हो तो उसमें दो ही फॉर्म दिए रहते हैं, पार्टिसिपल का एक ही फॉर्म होता है। B1 B2 B3 होता है ना। B1 होता है फर्स्ट फॉर्म, B2 होती है सेकेंड फॉर्म और B3 होती है थर्ड फॉर्म। जनरली यही तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ जो होता है वो फॉर्म जो है फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। वर्ब में ING लगाएंगे तो ING फॉर्म हो जाएगा, वर्ब में यस या ES लगा देंगे तो यस या ES फॉर्म हो जाएगा। तो फॉर्म हम बनाते हैं वो टेंस के अनुसार, जब हम चाहें तो उसको बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है तीन ही फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब किसी वर्ब में हम ING लगाते हैं तो वह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। वर्ब प्लस ING, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हो गया वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस B3। एक्टिव वॉइस में जब बनाते हैं तो हैविंग प्लस B3 होता है, और पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो उसके साथ हम जो है हैविंग बीइंग प्लस B3 लगाते हैं। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो है तीन पार्टिसिपल हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब क्लाज तुम लोग समझ लो, क्लाज पहले क्लाज हो गया। क्लाज हर एक वाक्य को हम क्लाज कहते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेता है और सीमित हो जाता है, फाइनाइट वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो अपना रूप नहीं बदलता है, यानी जिसका रूप नहीं बदलता है, वह एकदम उसी स्थिर रहता है, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट तीन तरह के हो गए। पहला जो है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 2+1, दूसरा जेरंड वर्ब प्लस ING, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में ING लगा के बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3 या पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग प्लस B3। ये हो गया पार्टिसिपल और क्लास। क्योंकि जब क्लास बनाते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जब हम एक साथ जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं तो वो हर एक सेंटेंस को हम बोलते हैं क्लास। होता है एक ही सेंटेंस, लेकिन उसमें अलग अलग सेंटेंस मिलकर बने होते हैं, तो हर एक सेंटेंस को हम बोलते हैं क्लास, और उसको कंजंक्शन एंड से
जोड़ दिया जाता है, चाहे अन्य कंजंक्शन से भी जोड़ते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोग पढ़े हो, इनडायरेक्ट के जितने वाक्य हैं सब जो है तुम्हारे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस शुरू में बताया गया ना 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस जो पढ़ते हो सब सिंपल सेंटेंस है। जितने हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस वो सब सिंपल है। सिंपल में ही सब तुम्हारे आते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सब सिंपल सेंटेंस है। जबकि कि तुम लोगों के कोर्स में चाहे किताबों में क्या दिया रहता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पता है ना? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यही 5 सेंटेंस दिया है तुम्हारी किताब में। लेकिन ये सब सिंपल सेंटेंस है। ये सारे 5 जो है ये सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होता है? क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। जैसे 2 सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाता है। अब जैसे मान लो ये जो जोड़ने का कार्य होता है, सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना, यह जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं, ग्रामर में एक चैप्टर है तुम्हारा सिंथेसिस। सिंथेसिस, ये जब इंटर में जाओगे तो तुम्हारा जो है दूसरा चैप्टर वही है, सिंथेसिस का। और सबसे टफ और हार्ड ग्रामर का जो है चैप्टर जो है सिंथेसिस ही है। बाकी सब तो तुम समझ लेते हो आसानी से, लेकिन सिंथेसिस जल्दी समझ में नहीं आता। और कहीं कोचिंग करने जाओ किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में भी, तो ज़्यादातर लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक जो है ख़त्म कर